क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO युवाओं को एआई की नई तकनीकों पर काम करने और अनुभवी वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च करने का मौका दे रहा है। हाय, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए DRDO ने जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती DRDO की यंग साइंटिस्ट लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेंगलुरु में की जाएगी। ये लैब देश की प्रमुख एआई रिसर्च प्रयोगशालाओं में शामिल है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग और रक्षा तकनीकों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। खास बात यह है कि ये संस्थान IIT, IISc और कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्य करता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इस फेलोशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो इसके लिए उम्मीदवार के पास प्रथम श्रेणी में BE या BTech की डिग्री और वैध नेट या गेट स्कोर होना चाहिए। वहीं प्रथम श्रेणी में BE BTech के साथ ME MTech करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं। इसके अलावा बेसिक साइंस में प्रथम श्रेणी से मास्टर्स की डिग्री और नेट योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदकों की आयु अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आपको तकनीक की अच्छी समझ है, चयन में आपको फायदा मिल सकता है। DRDO ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगा जिन्हें समस्याओं का समाधान निकालना आता हो और जिनकी तकनीकी पकड़ अच्छी हो। साथ ही पाइथन, जावा और C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को भी वरीयता मिलेगी। वहीं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और NLP जैसी AI तकनीकों का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये अवसर और भी बेहतरीन साबित हो सकता है। अब जानते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या क्या सुविधाएं और लाभ मिलेंगे। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 37,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता यानी कि HRA भी मिलेगा। मौजूदा दरों के हिसाब से कुल मासिक वजीफा करीब 48,100 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि अगर संस्थान की ओर से रहने की सुविधा दी जाती है तो HRA नहीं मिलेगा। वहीं फेलोशिप की अवधि शुरुआत में 2 साल की होगी। इस दौरान उम्मीदवारों के काम और प्रदर्शन की हर साल समीक्षा की जाएगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे चलकर सीनियर रिसर्च फेलो यानी SRF बनने का भी मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं, संस्थान की अनुमति मिलने पर चयनित उम्मीदवार पार्ट टाइम PhD के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, यानी उन्हें शोध के साथ साथ उच्च शिक्षा जारी रखने का भी मौका मिलेगा। अगर आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। उम्मीदवार ऑफलाइन या ईमेल दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले DRDO की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, नेट या गेट स्कोर कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य ज़रूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे। इसके बाद आवेदन को डाक के जरिए DVSL AI बेंगलुरु के पते पर भेजना होगा। वहीं सभी दस्तावेज की स्कैन कॉपी ईमेल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2026 है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार आखिरी समय सीमा का इंतजार ना करें, समय रहते आवेदन पूरा कर ले। हालांकि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता यानी TA नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।